जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कब होगी अब अगली सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और जोधपुर हाई कोर्ट और साथ साथ में मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की जमीन की अपील पर भी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वो भी अब कब होगी? तो पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, संत आसाराम जी बापू की मेडिकल ग्राउंड की अंतरिम जमानत के बारे में। काफी लोगों का ऐसा कमेंट था, काफी लोग पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब अब आगे सुनवाई की तारीख तो आ गई है लेकिन अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल दिनांक 21 जुलाई 2026 को कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से पेश हुए एडवोकेट ने संत आसाराम जी बापू की जोधपुर एम्स हॉस्पिटल की और मेडिकल रिपोर्ट जो भी संत आसाराम जी बापू की है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की थी और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि संत आसाराम जी बापू की उम्र को देखते हुए और उनके गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज उपचार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और राहत प्रदान करे ताकि उनका इलाज उपचार सही ढंग से हो सके। लेकिन सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा ये कहा गया कोर्ट के अंदर कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य सही है, तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस जमानत का विरोध किया कि संत आसाराम जी बापू को जमानत नहीं दी जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब है, कल उठकर कुछ हो जाएगा, उसकी बजाय एक काम करते हैं, हम उनको परमानेंट जमानत तो नहीं दे रहे, अगर उनका इलाज उपचार कराने के लिए उनका स्वास्थ्य खराब है तो हम उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एम्स हॉस्पिटल को हम दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप एक मेडिकल बोर्ड का गठन करो और संत आसाराम जी बापू का मेडिकल परीक्षण करो और जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करो और उस रिपोर्ट को देखते हम डिसाइड करेंगे कि संत आसाराम जी बापू को और जमानत की आवश्यकता है इलाज उपचार के लिए कि नहीं है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब रहा रिपोर्ट के अंदर आता है तो हम उन्हें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कुछ दिनों के लिए राहत देंगे ताकि वो अपना इलाज उपचार सही ढंग से करा सके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स हॉस्पिटल को निर्देश दिए हैं कि मेडिकल बोर्ड का गठन हो, डॉक्टरों की टीम बनाई जाए और वो डॉक्टरों की टीम संत आसाराम जी बापू का मेडिकल परीक्षण करेंगी और जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करेगी 1 सप्ताह के अंदर। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की जो जमीन की जो अपील है, जो गुजरात की जो डिवीजन बेंच थी उसने संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मोटेरा के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ मोटेरा आश्रम अहमदाबाद के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो उस याचिका पर ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होने की संभावना दिखाई दे रही है। और तब तक के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की जमीन को जो स्थिति है उसको यथावत रखा जाए, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी कार्यवाही ना की जाए। तो अब इस मामले की सुनवाई ऑनलाइन स्टेटस के हिसाब से 18 अगस्त 2026 को इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। और इधर गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट में नारायण साईं जी की ओर से भी एक याचिका लगाई गई थी कि नारायण साईं जी को टेम्पररी बेल गुजरात हाई कोर्ट प्रदान करे। तो उस मामले की सुनवाई 27 जुलाई 2026 को गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। और इधर जोधपुर हाई कोर्ट की बात की जाए तो जोधपुर हाई कोर्ट में भी 2 याचिका संत आसाराम जी बापू की ओर से लगाई गई थी। एक याचिका में मांग की गई थी
कि संत आसाराम जी बापू को 20 दिन की पैरोल प्रदान की जाए। और साथ साथ में एक याचिका में ये भी कहा गया था कि संत आसाराम जी बापू को ओपन जेल के अंदर रहने की अनुमति दी जाए। तो ये दोनों मामलों की सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में 3 अगस्त 2026 को इन दोनों मामलों की सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में होगी। साथ साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, जो निचली अदालत का जो फैसला आया था गुजरात केस के अंदर, उसके खिलाफ संत आसाराम जी बापू की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में एक अपील दायर हुई थी। उस अपील की अभी कोई भी तारीख तय नहीं हुई है कि कब उस अपील पर सुनवाई होगी। जब भी तारीख आएगी तो हम आपको वीडियो के मार्फत से बताएंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू को उनकी उम्र को देखते हुए, उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत प्रदान करे। तो इधर गुजरात हाई कोर्ट से भी यही निवेदन है कि एक 12 साल पुराने मामले में 13 सालों से नारायण साईं जी सूरत की लाजपोर जेल के अंदर बंद है। तो माननीय गुजरात हाई कोर्ट नारायण साईं जी को टेम्पररी जमानत प्रदान करे। और आगे जो कुछ भी सुनवाई होगी, जो ये पूरे मामले के अंदर जब भी सुनवाई होगी और सुनवाई होकर कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, कोर्ट के द्वारा क्या राहत दी जाती है, क्या होता है कोर्ट के अंदर, आप लोगों को हम वीडियो के मार्फत से आगे बताएंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।